शहीद अरशद शरीफ की मौत कैसे वाक़या हुई और किसने उनको मौत के घाट उतारा, किसने उनको शहीद किया, जानना चाहते हो? और आमिर लियाकत हुसैन की मौत कैसे वाक़या हुई? क्या वो एक नेचुरल या हादसाती मौत थी या कत्ल था? जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरी बात अगर आपके समझ में आ जाए तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी बात का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखा देना चाहता हूँ, देखिए। लिस्ट को हम जब देखते हैं तो सीनियरिटी लिस्ट में हमें इस वक्त जो टॉप पे अफसरान नजर आते हैं उसमें सर फहरिस्त तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बाद नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का, और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे GHQ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल आदमी हैं और हाफिज कुरान भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने तकरीबन इसी साल अपने एक पुराने स्कूल का दौरा भी किया, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F84, और वहाँ पे जो असातिज़ा थे उनके साथ जो उनकी इंटरेक्शन हुई, जो बाकी कलीग के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई, उससे बहुत से लोगों ने उनका बहुत अच्छा तासुर लिया। फाज पाकिस्तान में भी उनकी बहुत इज्जत। तो ये क्लिप आप लोगों ने देख लिया, सुन लिया। ये अरशद शरीफ साहब का वो वीडियो बयान है जो उन्होंने अपनी मौत से पहले आखिरी वीलॉग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया था। आपने इसमें गौर से सुन लिया कि अरशद शरीफ साहब आसिम मुनीर साहब के हवाले से क्या कह रहे हैं, ठीक है? आपने सुना है इसको। ये AI हो नहीं सकती और ये मेरा चैलेंज है, कोई इसको AI साबित करके दिखाए। अब अरशद शरीफ साहब जब अपने वीलॉग्स में या अपनी वीडियोस में जो बात कहते रहते थे कि मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं, मुझे इदारे से थ्रेट मिल रही हैं, कोई एजेंसी वाले मेरे पीछे पड़े हुए, वो मुझे मारते हैं। और अरशद शरीफ साहब के बारे में आपने ये भी सुना होगा, इमरान खान साहब ने क्या बोला था कि अरशद शरीफ को उन्होंने ही मारा है जिन्होंने उनको कीनिया भेजने पे मजबूर किया, ठीक है? अब आ जाइए, अरशद शरीफ को किसने कीनिया भेजा था, आपको पता है? फैज हमीद, पहले उसने दुबई भेजा, फिर उसके बाद वहां से निकलवा कर कीनिया भेजने वाला भी शख्स फैज हमीद था। और फैज हमीद किसका जियाला था? कौन उसको लेकर आया था DG ISI की पोजीशन पे, और किसने आसिम मुनीर साहब को DG ISI की पोजीशन से बरतरफ किया था? इमरान खान। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। कीनिया भिजवा कर अगर अरशद शरीफ को मौत के घाट उतारा जाता तो उनकी मौत का फायदा कौन सी सियासी पार्टी उठा सकती थी? कौन सी? क्या आप मुझे बताओ कि अगर आप कहीं पे चोरी करने जा रहे हैं, प्लान हो आपका, और अचानक से आपको यह पता चले कि आपका प्लान जो है वो एक्सपोज हो चुका है, सबको पता है दुनिया को कि आप एक जगह पे चोरी करने जा रहे हैं और किस टाइम पे जा रहे हैं और किस वक्त जा रहे हैं, तो आप क्या कोई हॉलीवुड के बॉलीवुड के हीरो हैं क्या? हल्क हैं या धूम 3 के आमिर खान है या क्रिश के वो है ऋतिक रोशन के टाइम पे पहुंच के चोरी करके निकल भी जाएंगे क्या? नहीं ना, चेंज कर लेंगे ना प्लान। आप कभी वो काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि दुनिया पहले से शोर डाल रही है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आर्मी जो है या नून लीग वो अरशद शरीफ का कत्ल करवा देंगे? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? फैज हमीद, समझें आप मेरी बात? ये मेरा दिमाग है, ये मेरे खुद के एनालिसिस है। बात समझ में आई, बड़ी देर बाद आई, लेकिन आ गई। सिर्फ यही नहीं, आमिर लियाकत हुसैन, आमिर लियाकत की भी वीडियो आपने देखी? नहीं देखी? दोबारा देख। मैं खान साहब आपको बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं, गद्दार नहीं है हम लोग, गद्दार नहीं है। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैं तो वोट दिया ही नहीं, और अब मुझे गद्दार करार दे दिया। आप दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ जो गद्दार थे। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो क्या बता सही। चुप बैठो, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे, तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जान को जाली खत है, दिखाया गया वो खत आसर साहब से, और शामिल कुरैशी को शामिल। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत करने की कोशिश की, तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाइयों को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा पाप है, तुम्हारा पाप हटा सकता, हटाओ, कर लो कोशिश। वो जो डेंटिस्ट बैठा हुआ है ना, डेंटिस्ट,
हमारे सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो दादा यहीं करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकाम जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना उसके साथ नहीं, ये वीडियो भी देख ली, सुन भी ली। अगेन मेरा वही दावा है कि कोई बंदा इसको AI साबित करते हैं, मेरा चैलेंज है। आमिर लियाकत साहब ने PTI को ज्वाइन किया हुआ था और इमरान खान के बड़े करीब थे, बहुत करीब। इवन कि मैं आमिर लियाकत के साथ साथ पहले आपको कुछ और याद दिला देता हूँ, कंदील बलोच। अरे इस दुनिया में किसके साथ उसका मैटर चल रहा है? इमरान खान। ठीक है, अब आ जाइए आमिर लियाकत की तरफ। जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड की, क्यों की थी? वो तो PTI के बड़े खुशहाल रुकन थे, मेंबर भी थे, निकाल दिए गए। क्यों निकाल दिए? छानबीन करिए। इन्होंने जब ये बातें की, इसके कुछ ही अरसे बाद, यानी कि कुछ दिनों, आप दिन भी कह सकते हैं, 60-70 दिन, 1-1.5 महीने, इनकी भी डेथ हो जाती है। और वजह क्या बताई जाती है कि जी अंदर कोई गैस का पाइप फट गया, AC पाट गया, तो ये हो गया, वो हो गया, और इनकी डेथ हो गई गैस की वजह से। आपको क्या लगता है कि अंदर गैस सुंघा के नहीं मारा जा सकता? आपको क्या लगता है कि घर के नौकरों को खरीदा नहीं जा सकता? और तब भी कौन था DG ISI? कौन था? फैज हमीद। फिर वही बात आ गई, फैज हमीद साहब किसके जाले थे? कौन एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहा था? इमरान खान, फैज हमीद। कुछ समझ में आई क्यों वो शख्स मौत के घाट उतरा कि जिसने ये सारा कुछ बातें की PTI के खिलाफ या खान के खिलाफ? बहुत सी ऐसी अमवात भी बीच में हुई, जैसा कि क्या कहते हैं, कुछ ऐसे नौकर चाकर भी थे कि जिनको दिल के दौरे पड़ने लग गए थे जब नून लीग की हुकूमत आई थी। कभी सोचा आपने? कितना उल्टा सोचा। मैं आपको कुछ हेल्प करता हूँ। उस वक्त भी DG ISI फैज हमीद। किसके राज खुल जाएंगे, किसके नहीं खुलेंगे, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। सोचिए, जब नून लीग हुकूमत में आई, पावर में आई, तो नून लीग क्या हो सकता था ना कि उन्हीं बंदों को पकड़वा के पूछताछ कर लेते, या चलो पैसे दे के पूछताछ कर लेते, कुछ ना कुछ तो वो सुराख दे ही देते, फैज हमीद के हवाले से या इमरान खान के हवाले से। जो सबूत थे मिट गए। सोचा कभी? याद है आपको, फलाने जज को हार्ट अटैक हो गया अचानक से, फलाने नौकर को भी हार्ट अटैक हो गया, माली को भी हार्ट अटैक हो गया। ये नौकर माली कौन थे? इमरान खान या फैज हमीद। बड़े अच्छे से जानते थे। बेवकूफ नहीं बन सकते हम लोग कतई बेवकूफ नहीं बन सकते। आपको ये सोचना होगा, आपको खुद फैसला करना होगा कि इन लोगों की अमवात से किसको सियासी फायदा हो सकता है। प्लीज वीडियो शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।